हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्काई ऑफ हेल्थ। माई सेल्फ डॉक्टर सकीना। एंड दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत कॉमन है। और मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, मैक्सिमम लोगों की यही कंप्लेन होती है कि उनको सफ़ेद पानी बहुत जाता है। अब सफ़ेद पानी बहुत लोग बोलते हैं कि जाना चाहिए भी, नॉर्मल है, और बहुत लोग बोलते हैं कि ये इन्फेक्शन के कारण है। तो ये सही है कि नॉर्मल होता है, बट किस कंडीशन में नॉर्मल है और किस कंडीशन में एबनॉर्मल है, क्यों होता है, और होम्योपैथिकली आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड लाइक यू पीपल टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल स्काई ऑफ हेल्थ। दोस्तों, सफ़ेद पानी जाना कोई बुरी बात नहीं होती। वाइट डिस्चार्ज, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है, या तो लुकोरिया जिसको बोला जाता है, ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज है जो हर वुमेन को जाता है। डिपेंड करता है कि कब और कैसे। अगर नॉर्मल वो वाइटिश है, ट्रांसपेरेंट है, उसके अंदर कोई बदबू नहीं आ रही है, स्टिकी बिल्कुल भी नहीं है, आपको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम या तो टेंशन नहीं हो रही, उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही, तो वो वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है। वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि आपकी जो वेजाइनल पीएच को मेंटेन करने के लिए और उसको मॉइस्ट रखने के लिए वाइट डिस्चार्ज का सिक्रीशन होता है। मगर जब वाइट डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाए, ब्राउनिश, ब्लैकिश, ग्रीनिश हो जाए, येलोइश हो जाए, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाए, फिशी ऑडोर आना शुरू हो जाए, बदबू होना शुरू हो जाए, आपके अंडरगारमेंट्स को वो स्टेन करना शुरू कर दे, उसकी वजह से आपको इचिंग हो या तो और कोई दिक्कत हो, तब वो वाइट डिस्चार्ज एबनॉर्मल कहा जाता है और उसके लिए आपको ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अब वाइट डिस्चार्ज के बहुत कारण होते हैं। एक सिंगल कारण होता है जो मैंने बताया कि उसको एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है आपकी वल्वा और वेजाइना को मॉइस्ट रखने के लिए। दूसरा रीज़न है कि आपके हार्मोन का इम्बैलेंस होना। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन होते हैं जो फीमेल हार्मोन माने जाते हैं। जब इनका इम्बैलेंस होता है, ये कब इम्बैलेंस होते हैं? प्यूबर्टी के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब इंटरकोर्स का होता है उस टाइम पे, या तो मेनोपॉज के टाइम पे। इस टाइम पे जब वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये नॉर्मल माना जाएगा। तब नॉर्मल माना जाएगा जब वो ऑर्डरलेस हो, उसमें कोई बदबू ना आए, ट्रांसपेरेंट हो और उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, या तो बैक्टीरिया की वजह से, या तो फंगस की वजह से जब वाइट डिस्चार्ज होगा, तब वो बहुत ज़्यादा एक्रिड होगा, बर्निंग होगा, उसकी वजह से इचिंग होगी और उस कारण उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तब वो एबनॉर्मल माना जाएगा। अब कौन से सर्कमस्टेंसेस और कौन से क्राइटेरिया जिससे आप जज कर सकते हैं कि आपका वाइट डिस्चार्ज एबनॉर्मल है? सबसे पहले कलर, ग्रीनिश, ब्लूइश, ग्रेइश, कभी रेडिश, येलोइश, इस कलर चेंज हो जाते हैं वाइट डिस्चार्ज के। कभी कभी उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, कर्डी वाइट हो जाता है, ऐसा लगता है कि चिपचिपा जेली टाइप है, आपके कपड़े स्टेन कर रहा है, रनिंग डाउन द हिल पूरे लेग से नीचे तक रन कर रहा है, और बहुत ज़्यादा स्मेल, बहुत गंदी स्मेल आ रही है उसकी वजह से। जो लोअर पार्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्रिड हो चुका है, जलन मचती है, वहाँ पे आपको इच करने का मन होता है। इस सब के कारण आपको वाइट डिस्चार्ज का रीज़न जानना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। वो कैंडिडियासिस की वजह से हो सकता है कि जब बहुत वाइटिश कॉटनिश डिस्चार्ज देखने को मिले, या तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है जब ग्रीनिश डिस्चार्ज देखने को मिले, या तो प्लूराइटिस वेजाइनी हो सकता है, या तो और कोई भी वेजाइना के इन्फेक्शन या तो इन्फ्लेमेशन की वजह से वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। दोस्तों, अब आप होम्योपैथिकली देखते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी ड्रग्स है, मेडिसिन है, जिसकी वजह से आप वाइट डिस्चार्ज को ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। सो दोस्तों, होम्योपैथी बहुत वास्ट है, वो सिम्टम्स पे बेस्ड होती है, बट ऐसे बहुत सारे पेक्यूलर सिम्टम्स होते हैं जिससे आप मेडिसिन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपका वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा स्टिकी है तो आप मॉक्सॉल के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपका डिस्चार्ज येलोइश है तो आप क्रियोसोट के बारे में सोच सकते हैं। वाइटिश डिस्चार्ज है तो कैल्केरिया कार्ब के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा एक्रिड है, बर्निंग हो रही है, तो आप बोरेक्स है तो एल्यूमिना के बारे में सोच सकते हैं। रनिंग डाउन द हिल है, मतलब कि आपके पैर तक नीचे तक बह जाता है, इतना गाढ़ा और इतना ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप एल्यूमिना के बारे में सोच सकते हैं। अगर प्यूबर्टी के टाइम पे आपको वाइट डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है और इरेगुलर मेंसेस भी देखने को मिल रहा है, तो आप पल्सटेला के बारे में सोच सकते हैं। मेनोपॉज के टाइम पे देखने को मिल रहा है तो आप सीपिया के बारे में सोच सकते हैं, लेकेसिस के बारे में सोच सकते हैं।
ऐसी बहुत सारी और भी कंडीशन है, बट अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो आप अपने होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कांटेक्ट करें और आपके सिम्टम बेस पे और टाइप ऑफ ल्यूकोरिया के बेस पे और उसकी पैथोलॉजी के बेस पे आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। और एक होम्योपैथी के अंदर बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है BC13। वो आपको 4 टैबलेट्स दिन में 3 से 4 बार लेनी है, तो आपके वाइट डिस्चार्ज में बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा 3 से 4 दिन के अंदर। अगर बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज है, एक्रिड है, पेशेंट बहुत ज़्यादा बहुत गंदा है, हाइजीन का ध्यान नहीं रखता, तो आपको सल्फ़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन 2 अपने होम्योपैथिक फिजिशियन के सजेशन के अंदर। उसके बाद वाइट डिस्चार्ज को आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कि सबसे पहले आप अपने हाइजीन का ध्यान रखें, नीचे की जगह को क्लीन रखें, ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करें, वहाँ पे सोप का इस्तेमाल ना करें। अगर आप कोई वेजाइनल वॉश यूज़ भी कर रहे हैं तो अल्टरनेटिव डे यूज़ करें। अपने जो अंडरगारमेंट है उसे अच्छे से गर्म पानी में धो के यूज़ करें, उसको स्टरलाइज करें और नीचे की जगह का हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखें। सो आपके वाइट डिस्चार्ज में आपको बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा और ये कंप्लेन आप इजीली दूर कर सकते हैं। और अगर आपको अपने वाइट डिस्चार्ज होता है और आपको उसका ट्रीटमेंट चाहिए तो आप नीचे दिए गए मेंशन नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। और ऐसे भी कोई भी फीमेल रिलेटेड कंप्लेंट्स भी है आपको तो उसका भी इलाज आप हमसे करवा सकते हैं। So friends, I hope you liked the video and we will be back to you soon with a new video and a new concept. Till then, thank you.